बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे कि एक जानिब बीजेपी जो है दफ़ा 370 के एब्रोगेशन की उपलब्धियां जो है वो गिना रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से फिर एक बार महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उस पर उन्होंने सवालात खड़े किए हैं, यहाँ का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर सवालात खड़े किए हैं, तो किस तरह से आप देखिए, महबूबा जी की आंखों पे शायद पर्दा पड़ा है उनकी हार के बाद। जिस तरह से शर्मनाक हार इस इलेक्शन में महबूबा जी की हुई है, तो उसने लगभग मुझे लगता है कि आंखें ही बंद की है। 2019 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई, स्टोन पैलेटिंग, बम, ग्रेनेड, धमाके, कैलेंडर, ये सब कुछ तो अब एक हिस्ट्री बन गई है। इनमें से अब कुछ नहीं है। उसके बाद महबूबा जी के सामने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन, यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने की जड़मोहर टनल देखिए, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और जहां तक आप देखिए कि कश्मीर जो 24/7 में से लगभग 18 घंटे बंद रहता था, आप जम्मू कश्मीर 24/7 खुला रहता। और जहां तक उपलब्धियों की बात है, 2019 के बाद कश्मीर में अमन है, कश्मीर में शांति है, पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। अब कश्मीर में कोई रोक टोक नहीं। और कश्मीर का जो दुकानदार है, रेडी वाला है, गाड़ी वाला, हर कोई अपनी काम कर, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से 2019 से पहले एक कॉमन कश्मीरी घर से निकलता था और डर रहता है कि शाम को घर में पहुंचूं या ना पहुंचूं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एक आम कश्मीरी को चाहिए थी, वो 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने उनको दी है। जहां तक अचीवमेंट्स का सवाल है, देखिए, इस बार जो डाटा पेश किया गया, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर जीडीपी में था। ये भी तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एलजी साहब की, कि जम्मू कश्मीर जो हमेशा लास्ट में चलता था, आज जीडीपी में सबसे ऊपर वो आ गया। ये कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मुख्तलिफ हालात जब उठाकर देखते हैं, चाहे अमन हो, चाहे शांति हो, चाहे पीस हो, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पीसफुली चल रहा है, अमन है, यहाँ शांति है, या अब ऐसी यहाँ वक़्त नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी सांग बुनियाद भी मोदी जी ने 2019 में डाली, 19 से पहले, और इनाग्रेशन भी उन्होंने की। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो जम्मू कश्मीर को मिली है। बार बार जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने जम्मू कश्मीर को कुछ ना कुछ दे ही दिया है। और आज जम्मू कश्मीर विकास और डेवलपमेंट के रास्ते पे बड़ी तेजी के साथ आगे चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि महबूबा जी ने शायद आंखें बंद की है, उसको ये डेवलपमेंट, ये अमन और ये शांति शायद दिखाई नहीं दे रही। तो और डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं और ये कहा है कि उनको इंटरवीन करना पड़ा और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो उसे पीछे भाग रही है, वो कबूल करने में जो है नाकाम रही है। महबूबा जी बेखबर है। आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया है कि मैं भारत के वजीर आजम से बात करूंगा। और खाली जो टर्फ वो भारत को ही नहीं लगा, कनाडा को इससे ज्यादा 35% लगा है। और देश के जो दुनिया के जो 90 देश है उन पे लगा है, खाली भारत ही नहीं है। और जिस तरह से वो बार बार हमारी देश नीति पे सवाल उठाती है, मैं महबूबा जी से सवाल करना चाहता हूं। जो टीआरएफ खूंखार आतंकवादी तंजीम है, वो अमेरिका ने बैन की, किसके कहने पे बैन की, किसके प्रेशर में बैन की? ये तो भारत की विदेश नीति है ना, जिसके तहत खूंखार आतंकवादी तंजीम को भी बैन किया गया है। पीडीपी की हमेशा एक ही लाइन रही है, कहीं नहीं कहीं भारत को नीचे दिखाना, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को डिमोरलाइज करना। देश के लिए उन्होंने कभी कहे। और जो लोग दहशतगर्दों से वोट मांगते हैं, हुर्रियत से वोट मांगते हैं, उनको भारत की तरक्की दिखाई नहीं देगी। तो इंडिया चाइना रिलेशंस पर भी सवालात खड़े किए हैं और कहा कि चाइना से कई गुना पीछे जो है इंडिया चला गया है जीडीपी की अगर बात करें। नहीं, देखिए, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। पहले 11वें नंबर पे थी। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी, और 2024 में 30वें नंबर पे भारत की जो इकोनॉमी है वो आ रही है। अब चाइना हमसे पहले डेवलप्ड कंट्री था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का 2014 के बाद जिस तरह से उन्होंने देश की कमान संभाली है, भारत ने हर एक सेक्टर में तरक्की, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, हर जगह, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, हर जगह भारत ने एक नाम कमाया। और आज भारत दुनिया के हर इस फैसले में शामिल होता है, बड़े बड़े कंट्रीज में। और आज भारत के बगैर दुनिया की जितने भी मीटिंग्स होती है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, चाइना हमसे अभी आगे है, लेकिन भारत बड़ी तेजी के साथ विकास के रास्ते पे चल रहा है। बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बढ़ेगी। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, हमने बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। शायद महबूबा जी को ये दिखाई नहीं देता। शुक्रिया आपका।
तो ये थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जो कि रिएक्ट कर रहे थे जो महबूबा मुफ्ती ने हालिया बयान दिए हैं अपने खिताब में, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जीडीपी जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। और दूसरा, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है वो जूं की तू है, तो इन्होंने ये कहा कि अमन लौट आया है और अमन एक बड़ी उपलब्धि है। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिनर से मुदस्सर कादरी।